दोस्तों नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। एपिसोड 3 के शुरुआत में ब्रूस की माँ को दिखाया जाता है। वो एक बिल्डिंग में कुछ ढूंढने के लिए आती है, तभी वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है तो वो चिल्लाने लगती है तो वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें चार्ल्स को दिखाया जाता है, वो चूरोस बनाते हुए उसके गैंग मेंबर के साथ फोन में बातें करता है। फिर चार्ल्स को कॉन्ग को डिनर के लिए रेस्टोरेंट में ले जाती है। फिर वो दोनों खाना खाते हैं, बातें करते हैं। फिर वो उससे बताती है वो पुलिस नहीं वकील है, वो उसकी मदद करता है, वो उसकी मदद करना चाहती है। वो जान जाती है उस क्लब में किसने हमला किया था, पर चार्ल्स उसे नहीं बताता। फिर उसकी माँ का फोन आता है और चार्ल्स उसकी माँ से बात आता है। वो उसे बताते कि चार्ल्स अब फोन नहीं उठा रहा है। फिर चार्ल्स उसे समझाता है और फोन रख कर टेबल पर आ जाता है। फिर वहाँ से ब्रूस की कॉलेज जाते हैं चार्ल्स और उसकी माँ ब्रूस को ढूंढने के लिए। उनको वहाँ पर ब्रूस की दोस्त ग्रेस मिलती है। वो सारी बातें बताती है कि वो क्लासरूम से भागा और टैटू वाली लड़की उस जबरदस्ती कार में बिठा रही थी। वो सब कुछ बता देती है। ब्रूस की माँ जान जाती है कि किडनैपर कौन है, उसकी खबर कौन देगा। फिर ब्रूस और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। उन दोनों को मेव की बहन पकड़ कर रखती है। जब वो बातें करते हैं तब पता चलता है कि वो मेव की छुटवा बहन है और ब्रूस के दोस्त की उंगलियां तोड़ देती है। चार्ल्स और उसकी माँ फिर से क्लब में जाते हैं कुछ बनाने के लिए। वो लोग टेबल पर बैठते हैं और गेम खेलने लगते हैं। फिर वो लोग सारी बातें उगलवाने की कोशिश करती है। सारी जानकारी निकलवाने के बाद वो चली जाती है। फिर मेव की बहन ब्रूस को बहुत मारती है और वो उसके भाई के बारे में पूछती है। अगर ब्रूस ने नहीं बताया तो उसे मुंह पर एल का टैटू बना देगी। थोड़ी जबरदस्ती करने के बाद ब्रूस उसे एक एड्रेस बताता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। चार्ल्स एंड उसकी माँ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं पूछताछ के लिए। पहले चार्ल्स आता है, फिर उसकी माँ अंदर आती है। वो एक प्रॉब्लम के दौरान वहाँ के मैनेजर से मिलती है। वो उसे अंदर ले जाता है। अंदर जाते जाते ट्रक और कुछ आदमी को देखती है एंड अंदर जाकर वो अपनी बातें शुरू करते हैं। तभी बाहर चार्ल्स गार्ड से लड़ाई करता है। उसकी माँ रेस्टोरेंट में मैनेजर को उलझाए रहती है। उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर चार्ल्स उससे कहता है कि उसे व्हाइट क्रेन ग्रुप का पता ढूंढ लिया है। फिर उसकी माँ उसे ब्रूस को ढूंढने के लिए भेज देती है। उसकी माँ उसे कहती है कि सही सलामत आना। बाद में हमें ब्रूस दिखाते हैं कि हाथ और पैर दोनों बंद है और वो घबराया हुआ है। वो अपने दोस्त को भागने के लिए कहता है पर उसका दोस्त घायल है। बाद में ब्रूस उसे पूछता है कि उन किडनैपरों को उसका स्कूल का पता कैसे पता चला। उसका दोस्त सब कुछ सच बता देता है। फिर उसे कहता है कि उनको जल्दी यहाँ से निकलना होगा, पर पीछे से मेव की बहन आ जाती है। वो उसे कहती कि जो एड्रेस ब्रूस ने दिया था वो गलत था। ब्रूस उसके आर्ट और टैटू की तारीफ करता है और उसे अच्छे से बात करने लगी है। अब फ्लैशबैक बताती है और वो चाहती है चार्ल्स कहाँ है। वो उसे मेव का बदला लेना चाहती है। तभी बाहर चार्ल्स आता है। वहाँ पर मेव की बहन और चार्ल्स लड़ने की तैयारी करते तब ब्रूस बीच में आ जाता है। तब वो बताता है कि उस रात पब में स्लीपी चैन ने हमला किया था। फिर वो नहीं लड़ती, वहाँ से चली जाती है। बाद में वो चारों ब्रूस के घर जाते हैं। वहाँ उसकी माँ वेट कर रही है। ब्रूस को देखकर वो खुश हो जाती है और उनका इलाज करने लगती है। बाद में ब्रूस और मेव की बहन जून का इंट्रो करवाता है अपनी माँ से। फिर वो सब खाना चले जाते हैं। वहाँ पर सब हंसी मजाक करते हैं। तभी उसकी माँ इम्प्रो के बाद छेड़ देती है। ब्रूस चुप हो जाता है पर उसकी माँ उसे इम्प्रो करने की मंजूरी दे देती है। बाद में ब्रूस, चार्ल्स और उसका दोस्त के बर्तन धोने के बाद चार्ल्स अपनी माँ के पास जाता है रेड टीवी के बारे में कुछ जानने के लिए। जून उसे कहते कि वो लोग उसके पास टैटू बनवाने के लिए आते हैं। चार्ल्स कहता है हमें उनको ढूंढने की कोशिश करनी होगी और उसकी माँ कहते कि उसका आदमी टोनी टैंग है। वो सारी बातें और सारी जानकारी ले आई है। फिर जून और चार्ल्स उसको मानने की ठान लेते हैं। फिर चार्ल्स मैडम कॉन्ग को फोन करता है और उसको उस रेस्टोरेंट में जाने को कहता है। वहाँ पर उनको एक डेड बॉडी मिलती है जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए हैं। वहाँ पर विलन का एक आदमी शामिल होता है।